हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टू द पॉइंट में। और इस वीडियो में मैं अभी जैसे यूट्यूब पे सर्च कर रहा था अबाउट एसएससी सीजीएल, तो कम से कम 10-20 वीडियो तो मिल ही गए जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि जो आंसर की है वो आ चुकी है। ठीक है, तो 10 से 20 वीडियोस मैंने देखे अभी। तो ऑब्वियसली आंसर की तो नहीं आई है अभी तक। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीका है ये देखने का। मेरे को समझ नहीं आता कि ग्रेजुएट किया हुआ बच्चा जिसने एसएससी सीजीएल की तैयारी करी है, तो उसको वीडियो से जानना पड़ रहा है कि भाई आंसर की आई है या नहीं आई। ठीक है, तो आंसर की देखने के लिए तो ये सिंपल लिखा हुआ है ना आंसर की, एसएससी की साइट पे, यहाँ जाके देख लो। ठीक है, कुछ नहीं आया हुआ अभी। ठीक है, तो कोई आंसर की नहीं आई है। बाकी आप लॉगिन करके भी देख सकते हो। अब लॉगिन करना भी सिखा रहे हैं यूट्यूब पे लोग कि ऐसे लॉगिन करके आंसर की देखनी है। तो कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का। ठीक है, एक समझदार बच्चा तो ऑब्वियसली वो ये सब चीजें नहीं देख रहा होगा, वो तो पढ़ ही रहा होगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो बहुत ज्यादा बेचैन हो रखे हैं, ठीक है, तो जो बेचैन हो रखे हैं ना, जो ओवर परेशान हो रखे हैं, वो लोग लगे हुए हैं आंसर कीज ढूंढने में। और मुझे समझ नहीं आता, यूट्यूब पे आंसर की ढूंढ रहे हैं तो क्या ही मतलब है इन सब चीजों का। ठीक है, ट्रस्ट मी, जो लोग आंसर की ढूंढने में लगे हुए हैं यूट्यूब पे, उनको आंसर की तो कभी मिलेगी नहीं। उस चक्कर में वो कम से कम 25-30 वीडियो देख लेंगे, 3-3 4-4 मिनट के, और अच्छा खासा अपना 1.5-2 घंटे खराब कर लेंगे। फिर आंसर की मोस्ट प्रोबेबली या तो आज रात को आ जाएगी, ठीक है, जो कि लग नहीं रहा, और आज नहीं आई तो कल आ जाएगी। फिर कल वो पूरा दिन खराब करेंगे आंसर की फिर से ढूंढने में, और फिर उसके बाद में आ, तीन 3-4-5-6-7 दिन खराब करेंगे ये ढूंढने में कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कट ऑफ निकाल देंगे, वो कट ऑफ देखते रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद में तब तक एग्जाम आ जाएगा दिसंबर में, मतलब ऑलमोस्ट एक महीना तो खराब कर ही चुके होंगे उस टाइम तक। फिर एक नवंबर बचेगा, उसमें वो पढ़ना शुरू करेंगे। तो फिर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर अगले साल फिर तैयारी करनी है। ठीक है, और जो सीरियस बच्चे हैं वो अभी ऑब्वियसली क्या कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है आंसर की से, वो अपना जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं वो कर रहे होंगे। जैसे हमारा ग्रुप है, तो मेरे ग्रुप में अभी तक किसी एक बच्चे ने भी नहीं बोला, और मोस्ट ऑफ उनका सबका क्लियर होने वाला है प्री। ठीक है, तो किसी को मतलब ही नहीं आंसर की से, किसी एक ने भी नहीं बोला, मेरे को भी नहीं पूछा अब तक। ठीक है, कि भाई आंसर की सर कब आएगी, क्या होगा, कोई मतलब नहीं है। अपना जो उनको टारगेट दिया था वो उन्होंने पूरा किया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो 100% वही लोग सेलेक्ट होने वाले हैं, बट कम से कम पढ़ तो रहे हैं ना। ये सब चीजें तो नहीं कर रहे हैं कि कम से कम 30-40 वीडियो देखेंगे, आंसर की ढूंढ रहे हैं मतलब, और यूट्यूब पे आंसर की ढूंढ रहे हैं। मेरे को तो समझ नहीं आता, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, तो ये लिखा तो है ना आंसर की, तो यहाँ देख लो जाके। यूट्यूब पे कौन सी आंसर की मिल रही है मतलब। ठीक है, तो जो सीरियस है वो तो पढ़ाई ही कर रहे होंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली अभी से नहीं, वो 15-20 दिन पहले से ही कर रहे होंगे पढ़ाई, जब से उनका ये प्री वगैरह खत्म हुए हैं, और कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हैं। आंसर की आती रहेगी, बस उन्हें उनके मार्क्स पता लग जाएंगे। ऑब्वियसली इन मार्क्स की कोई वैल्यू भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। फिर वो आगे पढ़ेंगे, फिर पेपर देंगे, कम से कम पेपर तो सीरियस होकर दे देंगे। और फिर भगवान की इच्छा उनका सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन मेहनत में तो कोई कमी नहीं है ना। ये करके तो भाई बिल्कुल ही खराब कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर की आज नहीं आएगी तो कल आ जाएगी, कल आएगी तो कल देख लेना, परसों देख लेना, क्या फर्क पड़ रहा है उससे ना। तो उससे अब आपके नंबर घटने वाले ना बढ़ने वाले। तो मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मत टाइम वेस्ट करो भाई इन सब चीज़ों में, और आराम से अपनी पढ़ाई करो, और बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ लो। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम में कोई नंबर वगैरह भी नहीं जोड़ने, तो क्यों ही सीरियस होना है। होना वो तो हो जाएगा क्लियर, नहीं होना वो तो नहीं होगा, काम खत्म। लेकिन आंसर की आ जाएगी तब आराम से अपना स्कोर जोड़ना। फिर थोड़ा बहुत कंपैरिजन देखो, एज ए स्टूडेंट चलता ही है, तो एक आधे दिन जो कंपैरिजन चलेगा वो थोड़ा बहुत देख लेना अगर देखना हो तो, वरना उसको भी इग्नोर कर सकते हो, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना। दैट्स इट, मेरी तरफ से तो यही सजेशन है। बाकी भाई आपकी मर्जी है, करते रहो टाइम वेस्ट, क्या ही फर्क पड़ता है।